नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज के शो में हम अगले हफ्ते की आपकी एडवांस तैयारी कराएंगे, इसके साथ ही आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक लाइव पहुंचाने हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर कॉमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हम उन सवालों को जब सोमवार को आपसे मिलेंगे तो जवाब देंगे। तो याद रखिए, जो सवाल आज आप यूट्यूब पर कॉमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को दिया जाएगा। जिन सवालों को आपने बुधवार के सवालों को शुक्रवार के शो में हम शामिल करते हैं। तो चलिए, सवाल भेजते वक्त याद रखिए कि अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपने सवाल पूछा है, किस भाव पे आपने वो स्टॉक लिया है, ये ज़रूर बताइए और हम उन पर अपने दिग्गज एक्सपर्ट से राय लेंगे। आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चलिए, इन सबके बीच में ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार आज देखिए 25,450 के पास बंद हुआ। आज निफ्टी 55 अंकों की तेजी, एक रेंज बाउंड मोमेंट नजर आया। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखी, 240 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली और 57,000 के करीब बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है वो एक तरह से दायरे में ही कारोबार नजर आया, फ्लैटिश कारोबार ही नजर आया। स्मॉल कैप हालांकि हल्के जो कहते हैं तेजी के साथ बंद हुआ। इन सब के बीच में अगर हम बात करें खासतौर पे बाकी फैक्टर्स की, तो आप हफ्ते भर का बाजार हम आपके सामने लेकर आएंगे। और मार्केट दिस वीक में अगर आप देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा पीएसयू बैंक, फार्मा, इन सभी सेक्टर्स को अगर हम देखें तो आपको आपके सामने उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी -0.7% जो है वो गिरा इस पूरे हफ्ते। अगर हम रेंज की बात करें, रिटर्न की बात करें, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो ये -0.8% गिरा। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग आधे % तक की हमें तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिला। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे रियल्टी, आप देखिए यहाँ पर 2.25% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। आईटी जो है वो लगभग 1% का रिटर्न देता नजर आया, पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आया। एफएमसीजी में 0.7% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया और रियल्टी भी जैसा हमने आपको बताया कि 2.25% तक की यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो ये तमाम ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। इन सबके बीच में मैं सचिन आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले हमें बताइए, अगले हफ्ते बाजार में किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। वेल देखिए, ओवरऑल अगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमने ये हफ्ते में देखी है मार्केट की, टोटल एक दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आया। हायर साइड में 24,550 600 के अराउंड के एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स जो है वो मार्केट के अंदर निफ्टी में स्पेसिफिकली बने हुए हैं। एंड लाइक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, तो मोमेंटम लाइक अगर हम देखें या फिर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है निफ्टी के अंदर। एंड हायर हाइस हायर बेस फॉर्मेशंस में निफ्टी ऑलरेडी प्रीवियसली ट्रेड करता हुआ दिखा है। लोअर साइड में 25,200 180 में बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बना हुआ है। यहाँ पे 21 डीएमआर एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है जब तक 25,180 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए एंड कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू होना चाहिए। हायर साइड में 25,600 इंपॉर्टेंट हर्डल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और मुझे लगता है 25,600 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक मोर वर्क एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजीज रिकमेंड करूंगा। इन केस कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स दी सपोर्ट लेवल्स, तो बिल्कुल बाइंग करके ही चलना चाहिए। ऑन दी हायर साइड 25,600 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होंगे, अप साइड में 25,800 तक के भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से वापस लौटती हुई नजर आई है और फाइनली बैंक निफ्टी अगेन 57,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता हुआ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें सपोर्ट के लिहाज से तो 56,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और एज लॉन्ग एज निफ्टी जब तक 56,300 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, पूरी पॉसिबिलिटीज ऑन दी हायर साइड में 55,500 600 तक के लेवल्स कमिंग डेज में देखने की लाइक टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है अगर कोई भी डिप वापस मिलती है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में 56,800 700 के अराउंड भी, तो 56,300 के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ में बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा डिफेंसिव
लाइक सेक्टर्स पर स्टॉक्स पर भी फोकस रहना चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स के अंदर फर्दर बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है, एंड कंजम्पशन स्टॉक्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर एक अच्छे मोमेंटम्स हमने प्रायरली देखे हैं। मुझे लगता है ये फर्दर मोमेंटम जो है वो और कंटिन्यू हो सकते हैं। सो लाइक इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी जो है वो नजर रहनी चाहिए मार्केट के ऊपर। है तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको रणनीति लेकर यहां पर चलनी है। चलिए अब आपके फटाफट से सवालों को शामिल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम कोशिश करेंगे चर्चा में शामिल करें। गोविंद बोरा का सवाल लेते हैं और इन्होंने बरेली से अपना सवाल पूछा है। अडानी टोटल गैस पे लक्ष्मीकांत जी राय जानना चाहते हैं। 132 शेयर हैं उनके पास, 1073 के भाव पे इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी। जी, सबसे पहले प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट सचिन जी को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि इन्होंने अदानी टोटल गैस के बारे में जानना चाहा है, तो यहाँ पर हमें एक साइडवेज मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 4 से 8 दिनों पहले यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट जो अपसाइड के मोमेंटम आते हुए दिखाई दिए थे, वहां पर हमें फर्दर मूव आगे की तरफ बढ़त बनाते हुए स्टॉक देखने को नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिखाई दे रहा है 620 के आसपास। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बने रह सकते हैं, बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो तब तक नहीं आएगा जब तक ये 690 के नीचे ट्रेड करेगा। एक बार ये 690 के लेवल्स को निकालता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर एक कपल हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और उस दौरान फिर हमें अपसाइड के जो मोमेंटम है वो देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में, जो कि इसको पुश करेंगे 750 760 के रेंज पर। मुझे लगता है 640 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और 690 के ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है। 40 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह, ब्रेकआउट लेवल भी आपको बता दिया गया। सुशील कुमार हमारे अगले दर्शक हैं जिन्होंने भेल पे राय जानना चाहा है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है और इन्होंने 267 के स्तर पे भेल में खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भेल कैसा लगता है सचिन जी? तो लाइक भेल का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में है, नो डाउट। हायर साइड से हमने स्लाइड रिट्रेसमेंट्स जरूर देखे, बट अभी भी स्टॉक जो है वो अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड 267 के आसपास इनकी बाइंग है। मुझे लगता है बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। 252 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। मुझे लग रहा है हायर साइड जैसी प्राइसेस 266 267 के ऊपर वापस सस्टेन करते हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी 280 और 85 के लेवल्स को चेस करने की। तो 50-55 के जो स्टॉप लॉस है वहां से आपको बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई, आगे अगर 267 का स्तर ब्रेक करता है तो 280-290 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल दिलीप देशमुख जी का हमारे पास आया हुआ है। बजाज फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 359, जी हाँ, इनकी बाइंग प्राइस 359 की है। 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और फिलहाल मुनाफे में हैं। बताइए क्या करना चाहिए? 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी। इन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पे इसको बाय करके रखा है। ओवरऑल जो बजाज फाइनेंस का जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश साइड की ओर टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों के सेशंस के हम लेवल्स देखेंगे तो 960 970 के आसपास यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट अभी भी ओवरऑल जब तक ये 880 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें इसमें बुलिशनेस देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें तब दिखाई देगा जब एक बार 960 970 के लेवल थोड़े टूटते हैं, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये स्टॉक फिर आने वाले समय में 1080 से लेकर 1100 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी, और पेशेंस के साथ वेट करेंगे तो डेफिनेटली 960 970 के ऊपर ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। एक बार वो स्तर टूटते हैं तो देन हमें अपर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। है तो ये है राय बजाज फाइनेंस पे आपको मिलती हुई बने रहने की सलाह। जीनल पटेल का सवाल लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2080 के भाव पे इन्होंने कोचीन शिपयार्ड में एंट्री की हुई है और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। बताएं सचिन जी, 2080 ये बाइंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म का नजरिया कोचीन शिपयार्ड।
देखिए, एक अच्छे अपमूव के बाद में रिसेंटली हमने करेक्शन स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा है। हालांकि लाइक अगर बात करें तो शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स में आज वापस से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। बट स्पेसिफिकली अगर लाइक यहाँ पर हम लाइक कोची शिपयार्ड के बारे में चर्चा करें तो यहाँ मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी ब्रेक होना बाकी है, और वो लेवल्स बन रहा है करीब 2090 का 2090। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, पॉसिबिलिटीज है कि एक रेंज में जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आए। एंड दी हायर साइड जैसी 2090 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो अपसाइड करीब 2180 यानी 2180 और करीब 2250 रुपए तक के लिए कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सो अभी के लिए लाइक शॉर्ट टर्म में जो कि इनका नजरिया है बने रह सकते हैं। एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना रहेगा। लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस बन रहा है अभी के हिसाब से वो बन रहा है करीब 1970 का 1970। सो 1970 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए, लेकिन जैसे तो 2090 ये लेवल्स ब्रेक होगा, अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पे। अगला सवाल मनोज पाठक जी का है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और इनके पास IRFC है, 2025 शेयर हैं, 126 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 5 साल तक का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, IRFC लॉन्ग टर्म के नजरिए से 126 रुपए की बाइंग, फिलहाल मुनाफे में है, क्या राय होगी? सबसे जैसा कि आपने बताया इनका काफी लंबे समय का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में तो ये हो अपसाइड के मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही IRFC 155 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली क्लोज देता है, देन आफ्टर हमें जो इसके जो पिछले स्विंग हाई हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट स्विंग हाई वो 180 के आसपास है, जो सेकंड स्विंग हाई वो 229 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वहां तक इस स्टॉक में एक अपसाइड के ट्रिगर देखने को मिलेंगे। एक बार 155 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए, और अपने स्टॉप लॉस को अगर ये ट्रेल कर सकते हैं, जो कि अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 108 के आसपास। जब तक IRFC 108 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक अपसाइड के ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और एक बार जब ये 229 के लेवल्स के आसपास आता है तो एक बार फिर से इनको सलाह ले लेनी चाहिए। देन आफ्टर जो भी यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे उसके मुताबिक हम इनको फर्दर अपसाइड की और जो भी रिकमेंडेशन होगा, जो भी स्टॉप लॉस होगा वो सजेस्ट करेंगे। लिए तो आपको रिव्यू करने की सलाह आने वाले जो लेवल्स हैं उनको देखते हुए। अगला सवाल सीमा पोखरकर जी का है और इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर राय जाननी चाहिए। 700 शेयर हैं इनके पास और 258 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रही हैं सीमा जी। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 6 मंथ के नजरिए से 258 की बाइंग है इनकी। सचिन जी बताइए क्या सलाह होगी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का अभी ओवरऑल जो चार्ट है वो कुछ लाइक बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। रिसेंटली एक पुल बैक मूव हमने स्टॉक के अंदर देखा था, और उसके बाद में जो है वापस से एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ स्टॉक नजर आया। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है 228 230 यही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और जब तक डिसाइसिवली इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा तब तक मोमेंटम जो है वो साइडवेज ही रहेगा। सो 230 228 ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है ये फर्दर लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, डिसाइसिवली सस्टेन करता है, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 245 से लेकर 248 तक के रेंज को टेस्ट करने की। अगर थोड़ा सा लाइक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 212 का फॉलो करना रहेगा। ठीक है, तो ये है राय शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल CD शिंदे साहब का है और इन्होंने आइडिया वोडाफोन आइडिया के शेयर लिए हुए हैं। लगभग 7 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी, और पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्या करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, 7 रुपए के आसपास की बाइंग क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? देखिए, यहाँ पर एक जो डाउनवर्ड मूव है वो 6 रुपए तक का आता हुआ दिखाई दिया था। देन आफ्टर वहां पर एक पुल बैक मूव आया था, बट अभी भी स्टॉक अपने 200 DMA लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि उसी स्टॉप लॉस के साथ 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे और 8 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन फर्दर बाइंग मोमेंटम के ट्रिगर इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर फिर ये आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। जो नेक्स्ट अपर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं 10.40 के आसपास। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है देन 12 से 13 रुपए तक की स्टॉक बढ़त बना सकता है।
एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और CDSL पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर है इनके पास, 1300 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और अच्छे खासे मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म का यहाँ से भी नजरिया जानना चाहते हैं। सचिन। बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा रनअप हमने करीब 1450 के आसपास का जो एक हर्डल था वो फेस करने के बाद में हमने आता हुआ देखा है। ऑन द हायर साइड में अभी भी जो है वो स्टॉक प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं एंड मैं बोल सकता हूँ कि इमीडिएट वर्स्ट ऑफ ब्रेकआउट ही है। ऑन द हायर साइड जैसे वापस से 1800-1820 के लेवल्स स्टॉक ब्रेक करता है तो पॉसिबली 1950 और 2000 तक के भी लेवल्स जो है वो CDSL में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करने की, बने रहने की सलाह रहेगी। अच्छे लेवल्स इनकी पाएंगे, चाहे तो अपना स्टॉप लॉस एक बार जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा इसमें 1640 का, 1640 स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, 1640 पे लेके आइए और बने रहिए। 1800-1820 के ऊपर 2000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1640 का स्टॉप लॉस, 1800 के ऊपर के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बने रहने की सलाह। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर हम तक पहुंचाइए। हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी बताइए, आपकी टॉप पिक कौन सी है? जी सबसे पहला रिकमेंडेशन में रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसा कि हमने आपने बात किया शुरुआती सत्र में, सचिन जी ने बताया है कि निफ्टी जो डिफेंसिव स्पेस है वहां पर हमें कुछ पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। तो हमारा भी रिकमेंडेशन निफ्टी FMCG डिफेंसिव स्पेस से ही है। यहाँ पर हमें पिछले कई दिनों से हायर लोज के फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम मैकडी पे नजर डालते हैं MACD में, तो वहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस स्ट्रक्चर में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आता हुआ नजर आ रहा है 2260 का। और जो अपसाइड के टारगेट हैं वो दिख रहे हैं 2500 तक के। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है IT स्पेस से, वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में हमें एक ब्रेक थ्रू आने वाले सेशंस में मिल सकता है। अगर 1650 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हमें अच्छे खासी अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर 20 और 100 DMA के आसपास दिखाई दिया है और वहीं से यहाँ पर हमें अपसाइड के रिबाउंड भी आता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जहां पर हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है अराउंड 1590 का। और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1740 के। ठीक है, तो आप देखिए, दो अहम स्टॉक HUL और इन्फोसिस पसंद आते हुए लक्ष्मीकांत जी को। सचिन, अपने स्टॉक बताएं, कौन से रडार पे हैं आपके स्टॉक? हाँ बिल्कुल। तो पहला स्टॉक में यहाँ पर BPCL रिकमेंड करूंगा बाइंग के लिए। डेली चार्ट्स पर देखें तो आज एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट्स जो है वो कंफर्म हुए हैं। छोटे से कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक था, फाइनली वो ब्रेक हुए हैं। साथ ही साथ में एक राइजिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स भी कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स, RSI जो है वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में MACD में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। तो सारे की इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंटम को और मुझे लगता है BPCL में कमिंग डेज में वो फर्दर जो है वो ये मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सो BPCL में खरीदारी की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस रहेगा 334, जिसको फॉलो करना है। अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 360 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर दूसरा स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी में अगर हम देखें तो करीब 1260-1250 के आसपास की एक इमीडिएट सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक फर्दर रिबाउंड स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। प्रायर डे पर एक मोमेंटम था जो कि एक रिवर्सल साइन इंडिकेट कर रहा था। आज फाइनली स्टॉक अगेन 21 DMS के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया है। करीब 1.25% का गेन आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये डॉक्टर रेड्डी के अंदर जो है ये फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये जो रिवर्सल हमने देखा है ये अपसाइड में और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। सो डॉक्टर रेड्डी में करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 1307 के अराउंड क्लोज हुआ है, इनके 1310 के आसपास मिलता है मंडे को, तो डेफिनेटली बाय लिया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 1260 का कंसीडर करना है और अपसाइड टारगेट मुझे करीब 1390 रुपए तक के लिए लग रहे हैं। वो उन टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी में बाइंग करने की सलाह देंगे। ठीक है,
तो डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अब मिलती हुई शुक्रिया करेंगे सचिन, शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जो निवेशक थे, लोग थे, दर्शक, उनके सवालों के जवाब दिए और बाजार पर अपनी राय दी, उसका साथ ही अपनी टॉपिक्स बताएं। चलिए इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में हम विदा लें। जाते जाते आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग हम करते हैं। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स अवेयरनेस पहल शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहन देना है, ताकि वो अपनी आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो इसी जानकारी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।